नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान से। ईरान में बड़ा हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने सीज़ फायर के बीच में बुधवार को तड़के यानी कि आज सुबह सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। और इस एयर स्ट्राइक को इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि 3 जुलाई से 9 जुलाई तक आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। इसके बीच में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि अमेरिका ने किन किन जगहों पर ईरान में हमला किया है और ईरान का इस पर क्या पलटवार आया है। ईरान के साथ साथ ईरान ने भी कई देशों पर हमला किया है, जैसे जो खाड़ी देश है, कुवैत है, बहरीन है, इस पर भी हमला किया है। तो आगे एक एक करके हम आपको अपडेट्स देते जाएंगे। आज के सबसे पहले 5 बड़े अपडेट्स हम आपको बता देते हैं कि ईरान ने बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 3 टैंकरों पर निशाना बनाया था। इसको लेकर के अमेरिका ने पलटवार किया है और अमेरिका का जो एयर स्ट्राइक है उसमें भारी नुकसान ईरान को सहना पड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। वाशिंगटन ने इस हमले के लिए ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया है। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटिक रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज़्यादा मिलिट्री बोट्स को भी निशाना बनाया गया है। तो इसमें ईरान को भारी नुकसान सहना पड़ा है। लेकिन ईरान का इस पर क्या प्रतिक्रिया है और ईरान ने किस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है, तो उस पर भी एक बड़ा अपडेट है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शरीक कैस द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए हैं। कई जगहों पर आग भी देखे गए हैं। यानी कि ईरान जो है अब फिर से युद्ध के लपेटे में फिर से आने शुरू हो गया है। इसके जवाब में ईरानी सेना ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने यानी कि अमेरिका का जो वहाँ पर एयरबेस है वहाँ पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 85 से ज़्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है ईरान ने। ये हो गया आपका आज का अपडेट। और बीते 24 घंटों में क्या क्या चीज़ें ईरान में बदली हैं उसको लेकर के हम आपसे बात कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए इस हमलों के बीच में खामनेई साहब का जो अंतिम संस्कार है वो अभी भी जारी है और उनका जो पार्थिव शरीर है अब वो इराक के नजफ पर पहुंच चुका है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार रात यानी कि इसके पहले आप देखे होंगे कि तेहरान में पहले अंतिम यात्रा निकली थी, उसमें लाखों लोग शामिल हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद उन्हें फिर कोम लेके जाया जाता है। कोम के बाद फिर आज यानी कि मंगलवार रात बीते दिनों इराक के लिए रवाना कर दिया गया था, जो कि आज नजफ शहर पहुंच चुका है। और ये अंतिम यात्रा इराक से फिर इनकी जो पार्थिव शरीर है फिर ईरान लाया जाएगा, जहां पर मशहद यानी कि जो खामनेई साहब का जो पैतृक गांव भी है एक तरीके से, जहां उन्होंने इस्लामिक शिक्षा भी हासिल किया था, वहीं पर इमाम रजा की दरगाह है जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा यानी उन्हें सुबर्दे खाक किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ा ईरान ने दावा भी किया है इस हमले के बीच में कि ईरानी सेना का दावा यह है कि बहरीन के शेख ईशा एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया है ईरान ने। तो आप समझिए कि जिस तरीके से लग रहा था, कतर ने भी अभी पहले बयान दिया था आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के 1-2 दिन बाद ही कतर का बयान आया था और उन्होंने कहा था, कतर का बयान में ये था कि ये जो अंतिम संस्कार चल रहा है इसके बाद अमेरिका और ईरान की फिर से बैठक होने वाली है। लेकिन अब जिस तरीके से हमले शुरू हो गए हैं, इस हमले के बाद नहीं लगता है कि ये जो बैठक है फिर से शेड्यूल हो, क्योंकि आपको भी पता है कि कतर जो है कि कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान की आखिरी बैठक हुई थी। इस बैठक में कई शर्तें भी रखी गई थी, जो कि इस हमले के बाद यानी कि ईरान जो है बड़े आरोप लगाए हैं अमेरिका पर। इस हमले के बाद ईरान के जो संसद स्पीकर
स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिफा हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके यानी कि एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने एक तरीके से अमेरिका पर आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। जिस तरीके से ईरान के कई जगहों पर हमले हुए हैं जिसमें भारी नुकसान भी सहना पड़ा है, उसको लेकर के गालिफा के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए हैं, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। इसको लेकर के जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने निशाना साधा है। तो ये रह गए आज के अब तक के बड़े अपडेट्स। आगे भी हम आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे कि ईरान में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए हमले फिर से शुरू हो गए हैं और यह हमला अब कब रुकेगा ये बताना मुश्किल है। धन्यवाद। कल हॉर्मुज के पास अमेरिकी जहाजों पर अटैक हुआ था। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। यूएस ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं और ईरान के हमले का अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गहमा गहमी मची हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कहाँ जाकर थमती हैं और अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो तमाम कथित बातचीत और तमाम शांति समझौते के प्रयास हो रहे थे, क्या वे प्रयास अब नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं या विफल हो गए हैं? बहरहाल अभी इस पूरी जो कार्रवाई के दौरान तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से किए गए पलटवार के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल हॉर्मुज के पास अमेरिकी जहाजों पर अटैक हुआ था। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। यूएस ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं और ईरान के हमले का अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गहमा गहमी मची हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कहाँ जाकर थमती हैं और अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो तमाम कथित बातचीत और तमाम शांति समझौते के प्रयास हो रहे थे, क्या वे प्रयास अब नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं या विफल हो गए हैं? बहरहाल अभी इस पूरी जो कार्रवाई के दौरान तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से किए गए पलटवार के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल हॉर्मुज के पास अमेरिकी जहाजों पर अटैक हुआ था। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। यूएस ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं और ईरान के हमले का अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गहमा गहमी मची हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कहाँ जाकर थमती हैं और अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो तमाम कथित बातचीत और तमाम शांति समझौते के प्रयास हो रहे थे, क्या वे प्रयास अब नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं या विफल हो गए हैं? बहरहाल अभी इस पूरी जो कार्रवाई के दौरान तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से किए गए पलटवार के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।